हेलो डियर स्टूडेंट्स। प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने x वर्सेस t और v वर्सेस t ग्राफ का स्टडी किया था। आज के इस लेक्चर के अंदर हम काइनेमेटिक इक्वेशंस फॉर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन डिराइव करने वाले हैं। इसके लिए हम v वर्सेस t ग्राफ का यूज करेंगे। बच्चों, उसके पहले ग्राफ से हमें क्या क्या इंफॉर्मेशन मिलती है, ग्राफ से हम क्या फाइंड कर सकते हैं और कैसे फाइंड कर सकते हैं, इसके लिए हमने प्रीवियस वीडियो बनाया हुआ है। आप जाकर वो वीडियो भी देख सकते हो हमारे चैनल पे वन एकेडमी पे। यहाँ पे थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं बच्चों प्रीवियस लेक्चर का। सपोज कि हमारे पास ये v वर्सेस t ग्राफ था, कुछ इस तरह से ग्राफ है v वर्सेस t ग्राफ, और हमने यहाँ पे एक ट्राइंगल ड्रॉ कर लिया, समझ लो a b c। नाउ हाउ कैन वी फाइंड द स्लोप? मुझे स्लोप ऑफ ए बी फाइंड करना है बच्चों। स्लोप ऑफ ए सी स्लोप ऑफ ए सी फाइंड करेंगे। क्या करेंगे स्लोप ए सी के लिए? सर ये स्लोप ए सी हमें फाइंड करना है तो हमें y कंपोनेंट लेना होगा और x कंपोनेंट, ये दोनों का रेशियो करना होगा। यस बच्चों, डेल्टा y बाय डेल्टा x। बट हमारी y एक्सिस पे कौन है? वेलोसिटी है, मतलब ये तो होगा चेंज इन वेलोसिटी और ये होगा चेंज इन टाइम, बिकॉज यहाँ पे हमारे पास टाइम है। ओके, तो चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम क्या होगा बच्चों? एक्सेलरेशन होगा। इट मीन्स वी कैन से दैट इन v वर्सेस t ग्राफ स्लोप हमें क्या बताएगा? स्लोप विल गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट एक्सेलरेशन। क्लियर है? चलिए जरा एरिया फाइंड करते हैं इसका। ये ट्राइंगल का एरिया फाइंड करेंगे। तो एरिया क्या होता है? हाफ बेस इंटू एल्टीट्यूड, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वी। हाफ बेस कितना है बच्चों उसका? डेल्टा एक्स। ओके, तो डेल्टा एक्स हमारा होगा डेल्टा टी, और बच्चों यहाँ पे आएगा हमारे पास डेल्टा वी। नाउ यू आर नोइंग दैट व्हाट इज द डेल्टा वी इंटू डेल्टा टी? वेलोसिटी और टाइम का प्रोडक्ट क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट, है ना? तो हाफ ऑफ डिस्प्लेसमेंट। मतलब ये समझ सकते हो कि अगर हम v वर्सेस t ग्राफ का एरिया निकालेंगे तो हमें क्या मिलता है? v वर्सेस t ग्राफ का एरिया हमें डिस्प्लेसमेंट मिलेगा। ओके, तो बच्चों दो चीज नोट कर लो कि इन v वर्सेस t ग्राफ स्लोप विल गिव्स यू इंफॉर्मेशन अबाउट एक्सेलरेशन एंड v वर्सेस t ग्राफ के अंदर एरिया विल गिव्स यू इंफॉर्मेशन अबाउट डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस ट्रैवल्ड। ओके, अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं टू डिराइव द इक्वेशन ऑफ काइनेमेटिक्स। टू डिराइव इक्वेशंस ऑफ काइनेमेटिक लेट अस कंसीडर वन ग्राफ नॉन v वर्सेस t। ये हमारा v वर्सेस t का ग्राफ हो गया, है ना? ये इनिशियल टाइम t इक्वल टू 0 है, तब यहाँ पे हमें वेलोसिटी मिलता है v0, जिससे हम बोलते हैं इनिशियल वेलोसिटी। एंड t टाइम, t इक्वल टू t टाइम हमें मिलेगा फाइनल वेलोसिटी v। क्लियर? तो हमें पता है कि v वर्सेस t ग्राफ पे से हम दो चीज निकाल सकते हैं, तो स्लोप निकाल सकते हैं और एरिया। तो स्लोप और एरिया के लिए स्लोप तो हमारे पास रेडी हो गया, एरिया के लिए क्या करना पड़ेगा? हमें ये लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी। हम ये लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ओके, एक लाइन यहां से ड्रॉ कर लेंगे तो हमारे पास दो शेप बन गए, ट्राइंगल एंड रेक्टेंगल। ओके, चलिए इसके नाम कर लिख लेते हैं ओ ए बी सी डी। बहुत सिंपल सा है बच्चों। ये हमारा फाइनल वेलोसिटी था जिसे हम बोलेंगे v, इतना, है ना? और ये क्या था हमारा? इतना इनिशियल वेलोसिटी। तो ये जो बचा वो होगा डिफरेंस v माइनस वी जीरो, मतलब कि जो BC लाइन होगी उसका वैल्यू होगा v माइनस वी जीरो। AC लाइन और OD लाइन उसका वैल्यू क्या होगा? t होगा। और ये AO लाइन एंड CD लाइन उसका वैल्यू होगा v0। क्लियर? ओके, नाउ कंसीडर ग्राफ v versus t as shown in figure। फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चों हम इस ग्राफ को कंसीडर कर लेंगे। नाउ सी, एट टाइम t इक्वल टू 0, इनिशियल टाइम पे वेलोसिटी, जो इनिशियल वेलोसिटी होगी उसका नोटेशन होगा v0। टाइम t इक्वल टू t, एट t इक्वल टू t टाइम वेलोसिटी क्या हो जाएगा बच्चों? v। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम कंसीडर कर लेंगे कि इनिशियल टाइम पे वेलोसिटी v0 है और फाइनल टाइम पे वेलोसिटी v हो गई।
ओके, अब बात करते हैं, ये जो हमारा ग्राफ है v वर्सेस t ग्राफ, ये हम ग्राफ किसके लिए ड्रॉ कर रहे हैं? काइनेमेटिक इक्वेशन फॉर द यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन. सो इन uniformly accelerated motion, in uniformly accelerated motion, average acceleration and instantaneous remains same at every point or at every instant. यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन क्या होता है कि ड्यूरिंग द मोशन एट एवरी इंस्टेंट acceleration remains constant. It means average acceleration or instantaneous acceleration has same value. Clear? Okay. तो ये हो गया हमारे पास information about this graph बच्चों. Now what information we can get from the graph? हमने यहाँ पे लिख दिया है. First of all we will find slope. चलिए slope find करते हैं. Okay. Slope in v versus t graph gives acceleration. यहां पे हम acceleration लिखेंगे, वो instantaneous भी हो सकता है और average भी हो सकता है because it is uniformly accelerated motion. तो स्लोप कैसे निकालेंगे? तो यहां पे निकालेंगे स्लोप ऑफ लाइन AB. ये जो AB लाइन है ना, उसका स्लोप निकालना है. स्लोप कैसे निकलता है आपको पता है? स्लोप हम एंगल से निकाल सकते हैं. सपोज हम यहाँ पे एक इमेजिनरी ट्राइंगल सोचेंगे, ये ABC. तो ABC ट्राइंगल में जो एंगल A है उसके लिए हम tan थीटा का इक्वेशन लगा सकते हैं, अपोजिट साइड अपॉन एडिजेंट साइड. अपोजिट साइड क्या होगा बच्चों? v माइनस v0, और ये एडजेसेंट है वो क्या होगा? t होगा. तो AT इक्वल टू v माइनस v0, ये हो गया आपका नंबर 1. बट हम v को ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो v इक्वल टू v0 प्लस AT हो जाएगा. ये हो गया हमारा फर्स्ट इंपॉर्टेंट काइनेमेटिक इक्वेशन. ओके, नाउ सी फॉर द सेकंड इक्वेशन. बच्चों फर्स्ट इक्वेशन हमने डिराइव कहां से किया? स्लोप से डिराइव कर लिया बिकॉज ये v वर्सेस t ग्राफ. सेकंड इक्वेशन डिराइव कर सकते हैं एरिया से. ओके, तो हम लिखेंगे यहाँ पे एरिया इन v वर्सेस t ग्राफ गिव्स डिस्प्लेसमेंट. बच्चों में डिस्प्लेसमेंट मिलेगा, तो यहां पे डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू एरिया ऑफ रीजन. कौन सा रीजन बन रहा है हमारे पास? OABCD. रीजन OABCD. बच्चों OABCD ये पूरा एंटायर रीजन जो है उसके अंदर हमारे पास दो डेफिनेट शेप है, एक तो ट्राइंगल, दूसरा रेक्टेंगल. हम उसके अलग अलग से एरिया निकालेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे. तो क्या करेंगे यहाँ पे? डिस्प्लेसमेंट x इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल OACD प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC. क्लियर? अब देखिए एरिया ऑफ OACD क्या होगा? OACD का एरिया क्या होगा पता है ना आपको? लेंथ इनटू ब्रेथ. बच्चों लेंथ t है और विड्थ क्या है उसकी? v0. लिख देंगे v0 इंटू टी प्लस. अब ये रहा हमारा ट्राइंगल ABC. तो ट्राइंगल के लिए हाफ ये बेस और ये एल्टीट्यूड. बेस कितना होगा? AC का मतलब t, यहाँ पे लगा दो t. और ये इतना, ये जो BC है ना वो क्या होगा? v माइनस v0. नाउ x इक्वल टू v0t प्लस हाफ AT स्क्वायर. This one is our second important kinematic equation बच्चों. This is your number 3 बोल देंगे, ये आपका नंबर 2 था. ओके, नाउ मूव फॉर द लास्ट इक्वेशन बच्चों. ये दोनों इक्वेशन हमने डिराइव कहां से किए? ग्राफ की इंफॉर्मेशन से. नाउ वी नो दैट एवरेज वेलोसिटी अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन क्या हो सकता है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम. ये हमारा फिजिक्स का इक्वेशन है. फिजिक्स में आता है कि डिस्प्लेसमेंट टू द टाइम रेशियो गिव्स द एवरेज वेलोसिटी. और मैथमेटिक्स में क्या होता है?
हम एवरेज निकालते हैं, मतलब कि एडिशन ऑफ ऑल वैल्यूज डिवाइड बाय नंबर्स ऑफ वैल्यूज। मतलब कि यहाँ पे हमारे पास बच्चों दो टाइप के वेलोसिटीज है, इनिशियल एंड फाइनल। ये दो वेलोसिटी है तो उसका एवरेज क्या होगा, यहाँ पे लिखेंगे v प्लस v0/2। ओके, यहाँ से आप x को बना लो ऑब्जेक्ट, तो v प्लस v0/2 इंटू टी हो जाएगा। चलिए अब देखिए v प्लस v0/2, टी का वैल्यू आपको मिलेगा इक्वेशन नंबर 1 से। ये रहा आपका इक्वेशन 1। तो क्या करोगे आप, इक्वेशन 1 से टी निकालना है। अगर इक्वेशन 1 से टी निकालोगे ना तो आपको मिलेगा v माइनस v0/a, बिकॉज इक्वेशन नंबर 1। अब यहां पे आप देखिए 2 इंटू ए मल्टीप्लाई होगा x के साथ तो बनेगा 2ax, v प्लस 0 एंड v माइनस 0, मतलब कि फैक्टर्स विद द डिफरेंस मेथड, तो क्या होगा v स्क्वायर माइनस v नॉट स्क्वायर। दिस वन इज अवर थर्ड एंड मोस्ट इंपोर्टेंट काइनेमेटिक इक्वेशन। So, बच्चों, in this way we can derive easily three most important equation of kinematics or equations for uniformly accelerated motion. Please make a note. Now, students, we will write this equation for upward motion and downward motion. Okay. काइनेटिक इक्वेशन हमने क्या डिराइव करे थे, ये रहे, एक बार देख लो फिर से। x इक्वल टू v0 t प्लस हाफ एटी स्क्वायर, v स्क्वायर माइनस v नॉट स्क्वायर 2x, v इक्वल टू v नॉट प्लस 80। मतलब कि ये इक्वेशन जो हमने डिराइव करे थे वो हॉरिजॉन्टल मोशन के लिए थे, मोशन इन स्ट्रेट लाइन के लिए थे। ओके, और हमने मोशन इन स्ट्रेट लाइन में एक्सिस को कंसिडर किया था x। ओके, x एक्सिस के लिए हमने सारे इक्वेशन लिखे। अब बच्चों, अपवर्ड मोशन के लिए इक्वेशन कैसे लिखे जाते हैं, तो जो अपवर्ड मोशन होता है ना, वो अपवर्ड मोशन होता है अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी। अपवर्ड मोशन अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी होता है। तो कोई भी ऑब्जेक्ट जो वर्टिकल मोशन करता है तो उसके ऊपर जो एक्सेलरेशन मिलता है, जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है ड्यू टू ग्रेविटी, दैट इज नोन एज द ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन बच्चों। तो वहां पे हम एक्सेलरेशन के बदले ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन प्लेस करेंगे। ये एक्सेलरेशन पॉजिटिव भी होता है और नेगेटिव भी होता है। ओके, इसकी साइन कैसे लिखते हैं ये भी हम समझेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल सी अपवर्ड मोशन। बच्चों, अगर कोई बॉडी, आप समझ लो कि यहाँ पे सरफेस पे है और यहाँ से कोई बॉडी अपवर्ड जा रही है ना, आप किसी बॉडी को थ्रो कर रहे हो तो आपके पास उसका इनिशियल वेलोसिटी तो होगा, तभी तो वो अपवर्ड जाएगी। क्लियर है। फाइनल वेलोसिटी आपके पास रेडी होगा, वो क्या होगा, v होगा। जब तक आपको पता नहीं कि वो ऊपर जाके क्या होगा। डिस्टेंस या तो x, वो हम ले लेंगे h। यहाँ पे हमें मेन चीज क्या रिप्लेस करनी है, एक्सेलरेशन बच्चों। ये रहा हमारा एक्सेलरेशन। आप देखिए, अगर आप किसी भी चीज को अपवर्ड थ्रो करते हो ना तो आपने कुछ ना कुछ उसको इनिशियल वेलोसिटी सप्लाई करा होता है। जैसे जैसे ऊपर जाएगा एक इंस्टेंट ऐसा आएगा कि वहां पे उस स्टेप हो जाएगा, फिर वहां से नीचे आएगा, मतलब कि उसकी वेलोसिटी धीरे धीरे डिक्रीज हो रही है। जब कोई पार्टिकल अपवर्ड मोशन करता है तो उसकी वेलोसिटी धीरे धीरे डिक्रीज होती है। इसके लिए हम क्या करेंगे बच्चों, a के बदले हम माइनस जी प्लेस कर देंगे। क्लियर है। तो हमारे इक्वेशंस क्या बनेंगे, देखिए ध्यान से। h इक्वल टू v0t माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। ओके, v स्क्वायर माइनस v नॉट स्क्वायर माइनस 2g h एंड द लास्ट p इक्वल टू v0 माइनस gt। तो बच्चों, दिस इज द इक्वेशंस फॉर द अपवर्ड गोइंग मोशन व्हेन वी प्लेस दिस वैल्यूज। ओके, अब अपवर्ड गोइंग मोशन में अगर आपको क्वेश्चन पूछते हैं कि व्हाट इज द टाइम टेकन टू रीच एट द मैक्सिमम हाइट, हमने यहां से बॉडी को अपवर्ड थ्रो किया है जिसका वेलोसिटी v0 था और वो h हाइट को ऑक्यूपाई करेगा, h हाइट को ऑक्यूपाई करेगा। दिस इज इट्स हाइट। ओके, एंड दिस इज फाइनल पॉइंट। तो हाइट के ऊपर फाइनल पॉइंट पे बच्चों उसका इनिशियल वेलोसिटी हो जाता है 0 और फाइनल वेलोसिटी हो जाएगा 0। मतलब कि हमें क्या करना है, मैक्सिमम हाइट जो ऑक्यूपाई किया है उसे फाइंड करना है। तो इसके लिए हमारे पास इक्वेशन है बच्चों, टू फाइंड मैक्सिमम हाइट। हम लिखेंगे यहाँ पे टू फाइंड मैक्सिमम हाइट। हमारे पास इक्वेशन है v स्क्वायर माइनस v नॉट स्क्वायर टू v स्क्वायर माइनस v नॉट स्क्वायर minus 2gh. In this equation, what we will write?
फाइनल वेलोसिटी जीरो बच्चों, क्योंकि एट द टॉप, कोई भी बॉडी को हम टॉप पे थ्रो करते हैं ना, अब बॉटम से थ्रो करते हैं टॉप की ओर, तो टॉप पे उसका वेलोसिटी क्या बनेगा, जीरो। तो यहाँ पे बच्चों जीरो प्लेस करेंगे, तो यहाँ पे v जीरो स्क्वायर आएगा माइनस टू जी एच, ये माइनस माइनस काट दो, तो h क्या मिलेगा, v जीरो स्क्वायर बाय टू जी। सो दिस वन इज द मोस्ट इंपोर्टेंट इक्वेशन व्हेन वी आर थ्रोइंग बॉडी अपवर्ड एंड height occupied by it is h, v जीरो स्क्वायर बाय टू जी। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। टाइम टेकन टू गेट मैक्सिमम हाइट। बच्चों में टाइम निकालना है, सुनो, हमें क्या निकालना है, टाइम। हमें हाइट नहीं निकालना है, फिर से बोल रहा हूं, हमें टाइम निकालना है, हमें हाइट नहीं निकालना है। तो एक ऐसा इक्वेशन सोचो जिसमें हाइट नहीं है। तो हाँ सर, यहाँ पे हाइट है, ये नहीं यूज करेंगे, यहाँ पे हाइट है, इसको भी यूज नहीं करेंगे, हम इसको यूज कर लेंगे, v इक्वल टू वी नॉट माइनस जी टी। एट द टॉप, टॉप पे क्या होता है बच्चों, एट द टॉप v जीरो हो जाएगा, तो जीरो इक्वल टू वी नॉट माइनस जी टी। तो वी नॉट इक्वल टू क्या होगा, जी टी। ओके, सो आपको यहां से क्या मिल जाएगा, टाइम मिलेगा बच्चों। टाइम क्या होगा, v नॉट अपॉन जी। इट मीन्स यू कैन डायरेक्टली यूज दिस इक्वेशन टू फाइंड आउट द टाइम टू रीच एट द मैक्सिमम हाइट। सपोज आप कुछ v नॉट वेलोसिटी से बॉडी को या पार्टिकल को अपवर्ड थ्रो कर रहे हो, तो मैक्सिमम हाइट ऑक्यूपाई करने का टाइम क्या होगा, तो बच्चों ये होगा मैक्सिमम हाइट ऑक्यूपाई करने का टाइम t इक्वल टू वी जीरो बाई जी। नाउ नेक्स्ट मूव टुवर्ड्स द डाउनवर्ड मोशन। बच्चों डाउनवर्ड मोशन हो रहा है, तो डाउनवर्ड मोशन के लिए भी हम ये इक्वेशंस में क्या करेंगे, d के बदले h सोच लेंगे, है ना। हम किसी बॉडी को डाउनवर्ड फेंक रहे हैं, क्या होता है, सपोज हमारे पास इनिशियली अगर ये रेस्ट में है और इसको नीचे थ्रो करेंगे तो क्या होगा, रिलीज कर देंगे, उसका वेलोसिटी इंक्रीज होता है। वेलोसिटी इंक्रीज होता है तो क्या करेंगे हम, वेलोसिटी अगर इंक्रीज होगा ना, तो हम क्या करेंगे, एक्सेलरेशन को पॉजिटिव जी ले लेंगे, है ना। v इक्वल टू वी रखेंगे और v नॉट इक्वल टू वी नॉट। इन पर्टिकुलर केस यहाँ पे d के बदले h है, तो इक्वेशंस क्या बनेंगे, h v जीरो टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, सेकंड वन v स्क्वायर माइनस वी नॉट स्क्वायर टू जी एच, एंड थर्ड वन v इक्वल टू वी नॉट प्लस जी टी। दीज आर द इक्वेशंस। ओके, कुछ रेफरेंस बुक में ये भी लिखा जाता है कि बॉडी अपवर्ड जाए या डाउनवर्ड जाए, ए के बदले माइनस जी प्लेस करते हैं, बट वहां पे बच्चों डिस्प्लेसमेंट की भी डायरेक्शन को कंसीडर करते हैं, और आप डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन को प्लेस करोगे तो आपके आंसर यही आने वाले हैं, यही आपके इक्वेशंस बनेंगे। हमने क्या करा यहाँ पे, हमने डिस्टेंस की साइन ऑलवेज पॉजिटिव लिया है। ओके, जब अपवर्ड बॉडी जाएगी तो एक्सेलरेशन नेगेटिव और डाउनवर्ड में एक्सेलरेशन पॉजिटिव। इस तरह से भी आप इक्वेशन के अंदर साइन कन्वेंशन प्लेस कर सकते हो, तो आपको यहाँ पे कुछ कंफ्यूज होना नहीं है। ओके, अब देखो हम बात करेंगे फॉर फ्री फॉलिंग। अब हम जो केस पढ़ने वाले हो फ्री फॉलिंग का। फ्री फॉलिंग बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, फ्री फॉलिंग के इक्वेशन। सपोज आप कोई बॉडी को इस हाइट से फ्री फॉल करवा रहे हो, तो ये बॉडी नीचे आएगी, तो नीचे आएगी तो क्या चेंज होगा, उसकी वेलोसिटी। इनिशियली रेस्ट में था तो उसकी वेलोसिटी चेंज हो जाएगी, ये वेलोसिटी हम फाइंड करेंगे। सेकंड वन, व्हाट इज टाइम टेकन बाय बॉडी टू रीच एट द ग्राउंड, ग्राउंड पे आने का टाइम भी निकालेंगे। तो देखते हैं, टू फाइंड टाइम, फाइंड टाइम, नीचे आने का टाइम फाइंड करना है आपको। ओके, कहां से आ रहा है, नीचे हाइट से आ रहा है ना। चलो हाइट का इक्वेशन बता दो, एच वी नॉट टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। यहाँ पे आप वी नॉट क्या ले लोगे, जीरो, बिकॉज इनिशियली ऑब्जेक्ट रेस्ट में था, तो एच इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर। आपको यहाँ पे टी मिल जाएगा अंडर रूट में टू एच बाई जी। इट मीन्स जब भी कोई बॉडी फ्री फॉल करता है, जब भी कोई बॉडी फ्री फॉल करेगा, उसको नीचे आने का टाइम क्या लगेगा, t इज इक्वल टू अंडर रूट टू एच बाई जी। क्लियर, डायरेक्टली यूज कर सकते हो आप। नाउ टू फाइंड वेलोसिटी, टू फाइंड फाइनल वेलोसिटी। बच्चों हमें वेलोसिटी निकालना है, सोचो क्या निकालना है, वेलोसिटी। क्या नहीं निकालना है, हमें टाइम नहीं निकालना है,
तो विदाउट टाइम हमारे पास एक इक्वेशन होगा जो होगा ये इन वी स्क्वेयर माइनस वी नॉट स्क्वेयर 2gh. What will take v नॉट इक्वल टू 0 बिकॉज फ्री फॉलिंग के लिए इनिशियल वेलोसिटी 0 होता है. ओके तो देखिए यहाँ पे वी स्क्वेयर इक्वल टू 2gh, v बनेगा रूट में 2gh. तो ये हो गए बच्चों काइनेमेटिक इक्वेशंस एंड द पर्टिकुलर क्वांटिटी फॉर अपवर्ड एंड डाउनवर्ड मोशन. कहीं पे बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि सर हमें कौन सा इक्वेशन कहाँ से यूज करना है, कैसे यूज करना है. तो काइनेमेटिक इक्वेशंस जब आप अकॉर्डिंग टू काइनेमेटिक इक्वेशंस जब आप एमसीक्यूज और न्यूमेरिकल सॉल्व करते हो ना, आपको कंफ्यूजन कहीं ना कहीं आएगा कि सर हम कौन सा इक्वेशन कहाँ पे लगाए. तो बच्चों याद रखो, पहले क्या करना है आपको, एक तो लिस्टिंग बनानी है. लिस्टिंग मतलब कि कौन कौन सी क्वांटिटी आपको गिवन है उसका एक लिस्ट बना दो. फिर ये सोचो कि हमें क्या फाइंड करना है, उसको उस क्वांटिटी को लिख के क्वेश्चन मार्क कर दो. फिर अगर मुझे क्वांटिटी फाइंड करनी है और मुझे क्या गिवन है उसका कॉम्बिनेशन वाला मेरे पास कौन सा इक्वेशन होगा, ये तीनों में से या ये तीनों में से या तो ये तीनों में से, उस इक्वेशन को चॉइस कर लो. फिर वैल्यू प्लेस करके आंसर ला दो. और इस टाइप के एमसीक्यू आप कोई भी इजीली सॉल्व कर सकते हो. यहाँ पर मैंने कुछ इस तरह से यूज किए हैं इक्वेशन. अब जरा देखिए कि मैंने यहाँ पे हाइट फाइंड करा. क्या फाइंड करा? हाइट. तो सोचो मुझे हाइट फाइंड करना है, टाइम फाइंड नहीं करना है. मैं क्या बोला, मुझे हाइट फाइंड करना है. यहाँ पे सोचो हाइट फाइंड करना है, टाइम फाइंड नहीं करना है. क्या नहीं करना है? टाइम फाइंड नहीं करना है. तो इसमें टाइम आ रहा है, ये नहीं यूज करूंगा. इसमें टाइम आ रहा है, ये यूज नहीं करूंगा, मैं ये यूज कर लूंगा. देख लो अब यहाँ पे आ जाओ, मुझे टाइम फाइंड करना है. सॉरी, मुझे यहाँ पे टाइम फाइंड करना है. ओके, क्या फाइंड नहीं करना है? जब मुझे टाइम फाइंड करना है बच्चों, मतलब मुझे हाइट फाइंड नहीं करना है. ओके, तो हाइट, मैं हाइट वाले इक्वेशन को यूज नहीं करूंगा, सीधा मैं ये इक्वेशन यूज कर लूंगा. देख लो हो गया. अब यहाँ पे आ जाओ, मुझे क्या फाइंड करना है? टाइम फाइंड करना है. ओके, हाइट तो ऑलरेडी गिवन है, मतलब मुझे वेलोसिटी फाइंड नहीं करना है. वेलोसिटी फाइंड नहीं करना है मतलब कि मुझे इक्वेशन यूज करना पड़ेगा एच वी नॉट टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर. थोड़ा सोचना है. अब इस इक्वेशन पे आ जाओ, क्या फाइंड करना है? वेलोसिटी. हाँ सर वेलोसिटी तो फाइंड करना है. क्या फाइंड नहीं करना है? टाइम फाइंड नहीं करना है. ओके, तो जो इक्वेशन में टाइम आएगा उसको नहीं यूज करना है. यहाँ पे टाइम आएगा और यहाँ पे टाइम, उसको यूज नहीं करेंगे और ये हाइट वाला यूज कर लेंगे. तो v इक्वल टू अंडर 2gh. है ना इजी? नोट डाउन.